पूज्य श्री स्वामी जी। कंबाइन यानी इन कहा जाता है कि सदगुरु महाराज श्री राम रतन दास जी दादा समान है और सरकार श्री पिता समान है। दोनों को ही सर्वे सर्वा मानने वाले पूज्य श्री स्वामी जी और उनकी ही श्रृंखला में यानी बीज बोया अक्षरातीत ने उस फुलवारी में सिंचन किया अनेकों परमहंसों ने और उस फुलवारी में से नए फूलों को उत्पन्न किया, यानी कि एक नई विचारधारा की मोड़ को लेकर के आए वो स्वयं सदगुरु महाराज सरकार श्री। और उस उत्पन्न किए हुए फूलों में से अनेकों फूलों को बनाना और उसको अनेक वृक्षों के रूप में फैला देना, यानी ये पूज्य श्री राजन स्वामी जी का कार्य है। और उन सभी के साथ उस छाया में और उस आशीर्वाद में आप सब फलीभूत हो। बोलो श्री प्राणनाथ। हम उन्हीं सदगुरु के छत्र छाया में अक्षरातीत का ज्ञान अक्षर ब्रह्म के माध्यम से वेद के रूप में आया और सदगुरु महाराज धनी श्री देवचंद्र जी और सदगुरु महाराज श्री महराज ठाकुर के माध्यम से अक्षरातीत ने इन दोनों तनों में विराजमान हो करके ये ज्ञान हम सबको दिया। और उस ज्ञान की छत्र छाया अनेक परमहंसों पर पड़ी और उन परमहंसों ने उस फुलवारी को सजाया। उस फुलवारी में हम सब उन वृक्षों की छत्र छाया में यानी उन सदगुरु के आश्रयों में है और उन आश्रय में अपना जीवन सदा सुरक्षित है। भव सागर से ले जाने वाले यही ज्ञान के दाता हम सभी को मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त हुए और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके इन्हीं सदगुरु के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना ये हम सब सुंदर साथ का कर्तव्य है। इसीलिए हम अपने आप में सर्व नहीं, ये बात ध्यान रखना। हम केवल उस विशाल विचारधारा के एक छोटे से अंग है और उस विचारधारा को धारण करने वाली दो पांखें कही जाती हैं कि श्यामा महारानी को मूर्ख का उदाहरण दिया। पता है आप लोगों को वाणी में एक चौपाई आती है कि श्यामा महारानी क्या है, तो एक मूर्ख का उदाहरण दिया कि जैसे एक मूर्ख दो पांखों को फैला करके अपने ही बच्चों की सुरक्षा करते हैं, इसी तरह श्यामा महारानी का नासवान तन यानी उस मूर्ख की उपमा दी और एक प्राणी की उपमा दी और उस प्राणी की उपमा देने के बाद कहा कि दोनों पांखों में 6 से 1000 ब्रह्म मुनि उसमें समाहित है, यानी उनके छत्र छाया में हम विराजमान हैं। इसलिए कहा जाता है कि बचपन में माता पिता का आशीर्वाद और जवानी में गुरु का आशीर्वाद पर बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। क्यों? बचपन में माता पिता का आशीर्वाद हमें चलना बोलना और व्यवहारिकता का ज्ञान देते हैं। जवानी में जीवन जीने का ज्ञान देने वाले जितने भी गुरु हुए वो सारे हमारे मार्गदर्शक हैं। लेकिन बुढ़ापे में सदगुरु की क्यों जरूरत है? क्योंकि बुढ़ापे में व्यक्ति ज्ञान भी नहीं लेता और चलना भी सीखता नहीं। बुढ़ापे में केवल जाना सीखता है। क्या सीखता है? बोलो श्री प्राणनाथ। जाना सीखता है, पर जाते समय किसका आशीर्वाद है? बचपन में माता पिता का आशीर्वाद, जवानी में गुरु का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद। यदि तीनों आशीर्वाद रहे तो जीवन सफल है। बाकी त्रणेय आशीर्वाद प्रेम सेवा और समर्पण तीनों का कंबाइन है पूज्य श्री स्वामी जी। कंबाइन यानी इन कहा जाता है कि सगुरु